कांग्रेस ने नवरात्र के पावन अवसर में जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर भाजपा को प्रत्याशियों की घोषणा को मात तो दे दी, लेकिन चुनावी मैदान में क्या वो भाजपा को मात दे पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में वारासिवनी जैसी हॉट विधानसभा से जमीनी कार्यकर्ता नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से समर्थकों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और वो इन खेलों को प्रोत्साहित भी करते रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक शुरुआत पार्षद के रूप में की। वारासिवनी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद निर्वाचित होने के बाद इसी दौरान वो नगर पालिका के 5 सालों तक उपाध्यक्ष भी रहे, जिसके बाद वर्ष 2012 में वे नगर पालिका अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। वहीं कई विधानसभा में वो कांग्रेस के चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। वारासिवनी नगर पालिका में नगर पालिका पार्षद से लेकर नगर पालिका उपाध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष तक का सफर विवेक पटेल ने अपने राजनीतिक गुरु विधायक प्रदीप जायसवाल के सानिध्य में ही तय किया था। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए विवेक पटेल ने कहा कि हम साल भर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारी तैयारी हमेशा रहती है। हमारी राजनीति में मैं नहीं हम का भाव है। कांग्रेस ने यहाँ किसी नेता को नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता को टिकट दी है। वारासिवनी क्षेत्र की जनता में आक्रोश है और वो बदलाव चाहती है। अब वारासिवनी में माफिया राज खत्म होगा। हम 30 सालों से जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वारासिवनी में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ यूपी बिहार की तरह चल रही दबाव की राजनीति का अंत होगा। हम गांधी की विचारधारा और टीम वर्क के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम वर्षों से जमीन पर काम कर रहे हैं और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं होने से प्रतिदिन यहां से चलने वाली हैदराबाद की बसों में लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। विधानसभा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने से किसी भी मर्ज में मरीजों को रेफर करने के अलावा और कोई इलाज यहां उपलब्ध नहीं होता है। हमारा प्रयास होगा कि हम क्षेत्रीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, लोगों को सरकारी कार्यालय में भटकना ना पड़े और उनका विधायक उन्हें बिना किसी रोक टोक के आसानी से मिल सके, ये प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि बीते नगर पालिका अध्यक्ष कार्यकाल में नगर के डिवाइडर युक्त सड़कों से लेकर इंडोर स्टेडियम और मोक्षधाम को हमने बनाने का प्रयास किया और यदि जनता हमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर देती है तो पूरी 90 ग्राम पंचायतों को वारासिवनी की तरह विकसित करने का काम किया जाएगा। हम लोग साल भर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। पिछले 30 साल से ईमानदारी से जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे थे और पहली बार ऐसा था कि हमारे वाराणसी में कोई नेता नहीं था, सब कार्यकर्ता थे, टीम वर्क था, मैं नहीं हम था और लोगों की इच्छा थी, हमारे क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि किसी कार्यकर्ता को टिकट मिले। इस बार वाराणसी में चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी, हमारी जनता लड़ेगी। जनता में आक्रोश है, बदलाव का मूड है। जनता चाहती है जो यूपी और बिहार के टर्न में जो राजनीति हो रही ना, दबाव की, प्रेशर की, वो खत्म होगी, माफिया राज खत्म होगा, जनता का राज आएगा। तो वारासिवनी में जिस तरह डॉक्टर योगेंद्र निर्मल निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, प्रदीप जायसवाल जी भाजपा में जा चुके हैं, तो ये किस तरह का एक वारासिवनी में राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं? हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते कौन कहाँ जा रहा है। हम जहाँ थे हम वहीं हैं। हम 30 सालों से गांधी जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, हम नेहरू जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, हम कस्तूरबा वर्मा के लोग हैं, हम विपिन लाल पटेल के थानसी मिशन के लोग हैं और लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में इस समय बदलाव का मूड है। लोग चाहते हैं कि किसानों को अच्छी कीमत मिले। हमारे नेता ने कहा हमारी सरकार आएगी तो 25 रुपये धान का मिलेगा, 26 रुपये गेहूँ का मिलेगा, गोबर 2 रुपये किलो मिलेगा। अब जो बच्चों की शादी होती है जनपद में उन्हें 51,000 से 1 लाख रुपये मिलेगा। गाँव में 1.5 लाख, शहर में 2.5 लाख, गाँव में 2.5 लाख मिलेगा। बहुत सी योजना, अपनी योजना को लेकर कमलनाथ जी को जो धोखा मिला था उसका हम बदला लेंगे और कमलनाथ जी को वाराणसी की सीट हम कार्यकर्ता जीत के देंगे। किस तरह का रोड मैप है आपके पास, क्या मैनिफेस्टो में होगा आपके? मैनिफेस्टो में है, मैंने आपसे कहा हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, सेवा की और अच्छे लोग बीच राजनीति में। हमारे शहर में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हमारे रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य दो हमारी प्राथमिकता रहेगी तो लोगों को रोजगार मिले। यहाँ वाराणसी से 5 बस चलती है हैदराबाद की, रोज लोग जाते हैं, सूरत जाते हैं, तो रोजगार के अवसर नहीं है, लोग पलायन कर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, कोई ITI नहीं है, लोगों को प्रोफेशनल शिक्षा मिले। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का बच्चा शिक्षित हो, उसका शिक्षा के साधन हो, डॉक्टर के लिए लोगों को भटकना पड़े, लोगों को रोजगार, और यह सरकारी कार्यालय में हमारे क्षेत्र की जनता को, गरीब को भटकना पड़े, कोई डरा ना सके, कोई धमका ना सके, कोई प्रेशर पार्टी ना हो सके। यहाँ हमारे यहाँ माफियाओं का राज ना हो, साफ सुथरी राजनीति हो। जैसे वाराणसी जाना था संस्कार धनी थी, हम फिर से इसको संस्कार बनाना चाहेंगे। जिस तरह मैंने वाराणसी में 5 साल काम किया, मेन रोड में डिवाइडर,
इंडोर स्टेडियम, गरीबों को 4,000 मकान, मौजधाम, उसी तरह जिस तरह वाराणसी को चमकाया है, जनता ने मौका दिया, पूरे 90 पंचायत को वाराणसी की तरह चमकाएंगे और पूरे क्षेत्र की 24 घंटे सेवा करेंगे। हमसे मिलने के लिए लगेगा नहीं कि 2 बजे के बाद आना, इतने बजे आना, पहले पुलिस वालों से मिलो, फिर एक वाराणसी के घेरे से मिलो। किसी भी आदमी से कभी भी विक्की पटेल कहीं भी मिलेगा। इसी कारण मैं अध्यक्ष बना था और इसी कारण जनता इस समय हमको अपना आशीर्वाद देना चाहती है कि हम सहज उपलब्ध है, हमारी सहजता बनी रहे और कांग्रेस का यहाँ विधायक बनेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनना तय है।